हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूं। आज हम यहां पर श्रीमद् भगवद गीता का महत्व जानने वाले हैं। जानेंगे कि वर्तमान समय में इसका महत्व अर्थात आधुनिक युग में इसकी उपयोगिता क्या है। ये सब के बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। आपको बता दें, गीता ग्रंथ से संबंधित या फिर अन्य योग ग्रंथों से संबंधित आपको चैनल पर 650 प्लस लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। आज हम यहाँ पर आधुनिक जीवन में श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण महत्व यहाँ पर जानने वाले हैं। इसे प्रारंभ करें उससे पूर्व अगर हम गीता का परिचय रिपीट करें, क्योंकि इससे पूर्व गीता का परिचय, गीता में वर्णित योग के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अगर हम परिचय रिपीट करें तो जैसे कि आप देखेंगे, श्रीमद् भगवद गीता संस्कृत साहित्य का एक अलौकिक ग्रंथ है, जिसका वर्णन महाभारत के छठे पर्व में प्राप्त होता है। संस्कृत साहित्य के अनेकानेक ग्रंथ हैं, उनमें से एक ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता भी है। अगर हम इस ग्रंथ को पढ़ते हैं, देखते हैं, तो यह अन्य सभी ग्रंथों से एकदम अलग है, अर्थात अलौकिक है। इसका वर्णन हमें महाभारत के छठे पर्व में प्राप्त होता है। महाभारत में 18 पर्व हैं। उन 18 पर्वों में से छठा पर्व अर्थात भीष्म पर्व, जिसमें कि हमें श्रीमद् भगवद गीता का वर्णन प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित है, जिसमें कि 18 अध्याय और 700 श्लोकों का वर्णन हमें प्राप्त होता है। ये सब हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं। हम अपना जो मुख्य टॉपिक है यानी कि गीता का महत्व, इसे यहाँ पर प्रारंभ करें तो आप देखेंगे भगवद गीता एक अलौकिक एवं विचित्र ग्रंथ है। आप देखें, अन्य धर्मों की अगर जो भी हम चर्चा करें या फिर हिंदू धर्म में भी अगर जो हम अन्य ग्रंथों की चर्चा करें, तो श्रीमद् भगवद गीता के समान अन्य कोई भी ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें हमें हर प्रकार की समस्याओं का समाधान प्राप्त हो जाता है, चाहे वो पारिवारिक हो, सामाजिक हो, व्यवहारिक हो। सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान हमें श्रीमद् भगवद गीता में मिल जाता है। इसलिए यह एक विचित्र ग्रंथ माना गया है, विचित्र ग्रंथ है। अब देखेंगे, यह सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सभी दुखों को हरने वाली कामधेनु के समान है। जिस प्रकार से कामधेनु गाय, अगर उससे कोई भी व्यक्ति उनसे अगर कोई भी वर मांगे, कुछ भी अगर जो प्राप्ति का अगर जो संकल्प करे, तो वह प्राप्त होता था। आपने कल्प वृक्ष के बारे में भी नाम सुना होगा। तो कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हुआ जो व्यक्ति है, वह जिस किसी वस्तु पदार्थ की इच्छा रखता है, वह उसे प्राप्त होता है। उसी प्रकार से कहा गया कि जो ये गीता है, यह भी कैसा है, एक कामधेनु के समान है। जो व्यक्ति इसका अनुकरण करेगा, जो व्यक्ति इसमें बताए गए मार्गों का अनुसरण करेगा, वह सभी समस्याओं से अर्थात सभी दुखों को दूर कर पाएगा। उसके सभी समस्याएं और दुख दूर हो सकते हैं। एकमात्र सिर्फ अगर हम इसका अभ्यास करें, अर्थात इसमें बताए गए मार्गों का अनुसरण करें। आगे आप देखेंगे, इसी कारण इस ग्रंथ पर अब तक अनेकानेक विद्वानों द्वारा अनेकानेक भाषाओं में अनेकानेक टीकाएं एवं भाष्य लिखे गए हैं। आप देखेंगे, जितने भाष्य, जितनी ट्रांसलेशन श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ की हुई है, इतना किसी भी ग्रंथ की नहीं हुई। श्रीमद् भगवद गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसका हमें हर भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन मिल जाता है। आप जिस किसी भी भाषा में चाहें, आपको श्रीमद् भगवद गीता प्राप्त हो जाएगी। उसका कारण यही है कि इसमें सभी समस्याओं का इसमें समाधान है। वर्तमान समय में हमें परिवार में, समाज में कैसे जीना है, उसके सारी कुंजी हमें यहाँ पर मिल जाती है। तो ये सब चीजें हमें यहाँ पर प्राप्त होती है। इसलिए कहा कि इसमें अनेकानेक भाषाओं में अनेकानेक विद्वानों द्वारा अनेकानेक टीकाएं लिखी गई हैं, अनेकानेक भाष्य लिखे गए हैं, और यह कार्य आज भी प्रारंभ है। तो ये सब हमें ध्यान में रखना है। देखो, मैं एक चीज आपको बता दूं, अगर आप लेक्चर एग्जाम की दृष्टि से देख रहे हैं, तो भी आपको प्रत्येक बात को नोट कर लेना है, ध्यान में रखना है। और अगर आप इंटरेस्ट के लिए अगर जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो भी आपको ये सारी चीजें समझ में होनी चाहिए। हम सनातन धर्म के हैं, तो हमें गीता का महत्व, गीता का परिचय भी हमें मालूम होना चाहिए। सिर्फ नाम सुन करके कुछ नहीं होगा। अगर हम गीता का अनुकरण करें तो जिस प्रकार से हम यहाँ पर देख रहे हैं,
तो यह सिर्फ बोली हुई बातें नहीं हैं। आप गीता को पढ़ें, गीता को सिर्फ प्रणाम नहीं करना है, गीता को पढ़ें, उसमें बताए गए, आज तो हमें गीता भी हिंदी, उसका हिंदी अर्थ सहित भी मिलती है। हम अगर जो उन श्लोकों को भी अगर जो ट्रांसलेट करके अगर जो हम देखें तो भी हम देखते हैं कई सारे जितने भी श्लोक हैं, प्रत्येक श्लोक में हमें कोई ना कोई समस्या का एक समाधान मिल ही जाता है। तो हमें इसका अभ्यास करना चाहिए। आगे आप देखेंगे कि यह सभी धर्म एवं आश्रमों के लिए एकमात्र उपयोगी ग्रंथ है। श्रीमद् भगवद गीता ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ संन्यास आश्रम के लिए हो या फिर ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए हो। यह जो ग्रंथ है यह सभी आश्रमों और सभी धर्मों के लिए है। ऐसा नहीं कि यह सिर्फ हिंदू धर्म अर्थात सनातन धर्म के लिए ही हो। अगर कोई भी धर्म, अन्य धर्म भी अर्थात अन्य मजहब कहें या फिर अन्य जितने भी परंपराएं हैं, यह सब के लिए एकमात्र उपयोगी ग्रंथ है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, सिर्फ एक सनातन धर्म के लिए नहीं, कोई भी धर्म अगर जो गीता का अगर जो पालन करता है तो उसे उसमें बताए गए जो रत्न हैं, उसमें जो छिपे गए जो रत्न हैं वह उन्हें प्राप्त कर सकता है। मैं बार बार कहता हूं कि श्रीमद् भगवद गीता एकमात्र ऐसा समुद्र है जिसमें हमें हर प्रकार के मोती प्राप्त होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी आश्रम का हो। सब के सब इसमें बताए गए मार्गों का अनुकरण करते हुए इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर आप देखें गीता का महत्व। अगर जो हम गीता का महात्म्य से अगर जो हम एक श्लोक यहां पर पढ़ते हैं तो वहां पर कहा भी गया है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनि श्रिता। जो श्लोक है मैं पुनः रिपीट कर देता हूं, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनि श्रिता। आप देखेंगे श्रीमद् भगवद गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है, यह जो गीता ग्रंथ है यह सुगीता करने योग्य है। यह जो गीता है यह कैसे ही है, तो कहा कि यह सुगीता करने योग्य है। अर्थात इसका महत्व को जितना हम इसके महत्व को देखें, जितना हम इसकी महिमा का वर्णन करें वह भी क्या है, कम है। कहा जो कि स्वयं पद्मनाभ भगवान विष्णु के मुखारविंद से निकली है। हमने जब परिचय वाला लेक्चर हमने देखा, इतिहास वाला जब हमने लेक्चर देखा, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि श्रीमद् भगवद गीता का निर्माण किस प्रकार से हुआ। और वहां पर तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते भी हैं कि गीता सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस गीता का उपदेश मैं सिर्फ तुम्हें दे रहा हूं। यह जो उपदेश है यह पूर्व में भी सूर्य को दिया गया था, विवस्वान को दिया गया था। तो वो सब परिचय हमने देखा है, वो इतिहास हमने जाना है। तो उसी को यहाँ पर आप देखेंगे, कहा कि यह जो गीता है, इस गीता का उपदेश ऐसा नहीं है कि यह किसी अन्य ऋषि मुनि के द्वारा दिया गया हो। कहा कि यह जो उपदेश है यह स्वयं भगवान पद्मनाभ अर्थात भगवान विष्णु के मुखारविंद से निकली गई है। अन्य ग्रंथों का जो निर्माण हुआ वह अन्य ऋषि या फिर वैदिक आश्रमों में उनका निर्माण हुआ है, लेकिन यह जो एकमात्र गीता जो ग्रंथ है इसका निर्माण स्वयं भगवान विष्णु अर्थात कृष्ण के मुखारविंद से हुआ है। आगे कहा, फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है। कहने का तात्पर्य है कि जो योगी, जो व्यक्ति इसमें बताए गए मार्गों का अनुकरण करता है उसे किसी भी अन्य शास्त्र की आवश्यकता नहीं। आप देखेंगे, मैं बार बार कहता हूं कि जो श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ है, आप अगर एक योगाभ्यासी हैं तब भी आप उसमें देखें, आपको सब कुछ वहां पर पढ़ने को मिल जाता है। किस प्रकार से योगी को आश्रम का निर्माण करना है, किस प्रकार से उसे ध्यान की अवस्था में बैठना है, किस प्रकार से उसे योगाभ्यास करना है, कैसे एक योगी का या फिर व्यवहारिक जीवन में जीने वाले मनुष्य का आहार होना चाहिए, ये सब के बारे में वहां पर चर्चा की गई है। कैसे हमें समाज में जीना है, कैसे हमें परिवार में रहना है, ये सब के बारे में वहां पर बताया गया है। क्योंकि वहां पर ये जो उपदेश जो दिया गया वह अर्जुन को दिया गया, और अर्जुन आप और मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति ही था, इसलिए ये सब चीजें उन्हें बताना जरूरी था। और अर्जुन को बताया गया जो उपदेश, जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा जो दिया गया जो उपदेश अर्जुन को जो दिया गया था, अगर हम उसे अपने जीवन में भी अगर जो अपनाएं, इसे पढ़ें, इसे समझें, तो इसमें बताए गए जो भी लाभ हमने यहाँ पर देखे, अभी तक जितना भी महत्व हमने यहाँ पर देखा, वह महत्व हम भी प्राप्त कर सकते हैं, वह लाभ हमें भी प्राप्त हो सकता है।
इस प्रकार से आगे मैं आपको और भी इसके अन्य लेक्चर्स देने वाला हूं। ऐसा नहीं कि इसकी जो महिमा है, गीता की जो महिमा इतने 10-12 मिनट के लेक्चर में ही कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे हम अन्य लेक्चर्स भी देखेंगे तो वहां पर जैसे जैसे टॉपिक आएंगे वैसे वैसे आप और अधिक गीता को समझते हुए जाएंगे, तब आप समझ पाएंगे कि गीता का संपूर्ण महत्व आखिर क्या है और क्यों इसका इतना आज के समय में विस्तार होता जा रहा है और होना भी चाहिए। तो यहां पर आज हमने यहां पर गीता के महत्व को जाना। आशा है आप समझ चुके होंगे। आप सभी जानते हैं लेक्चर के अंत में कुछ प्रश्न मैं आपको देता हूं, अगर आप चाहें तो इनका सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। प्रथम प्रश्न आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से श्रीमद् भगवद गीता में अध्यायों की संख्या है 4, 10, 15, 18। तो गीता में वर्णित अध्यायों की संख्या कितनी है? आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से श्रीमद् भगवद गीता में श्लोकों की संख्या है 500, 600, 700, कोई नहीं। सही आंसर क्या है हमने जाना है, आप छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्न में से श्रीमद् भगवद गीता में अंतिम 6 अध्याय हैं, कर्म योग के, ज्ञान योग के, भक्ति योग के, कोई नहीं। सही आंसर क्या है छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। इन सब के बारे में हमने पूर्व में भी चर्चा की है। साथ ही आपको बता दूं, जो प्रश्न आप यहां पर देख रहे हैं, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 ई बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। आप तीनों में से किसी को भी डाउनलोड परचेस करने के लिए वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। साथ ही आप चैनल पर आकर के योगा स्टोर पर जाकर के योग संबंधी अन्य टूल्स को भी देख सकते हैं। इन सब का लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट चौथे प्रश्न की ओर चलें। निम्न में से श्रीमद् भगवद गीता को अन्य नाम से जाना जाता है, नीति शास्त्र, योग शास्त्र, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। श्रीमद् भगवद गीता को अन्य किस नाम से जाना गया है? आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। आज हमने यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण महत्व जाना है। आशा है ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा हो। अगर यूजफुल था तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। आप चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल के 3 प्लान में से कोई भी प्लान ले सकते हैं, चैनल से और अधिक जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य टॉपिक, अन्य लेक्चर के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।